वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी दरमियान में था, अभी बल्कि शुरू ही किया था हमने, इसको दोबारा से करते हैं। ये जरा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा, एक नजर सिर्फ देख लेते हैं। Production of a single product on the basis of past history, the management has estimated the cost of production per unit as follows. इसमें material, labor, overhead given है. Annual production requirement is 100,000 units. Management has been deeply concerned with the performance of its labor, as it has been witnessing various inefficiencies. The Industrial Relations Department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby the company's wage policy is to be revised as under. Rate of wages would be increased by 12%. Workers who perform their tasks in less than estimated time of 10 hours per unit would be given premium of rupees 18 per hour saved. The consultant is of the view that the following efficiencies can be brought about the introducing the above change. Raw material input per unit includes waste of 7%, it would reduce to 3%. 70% of workers would work more efficiently and improve their efficiency. 20% overhead will be reduced to 25% of the revised cost of labor, including premium or quality of production will improve, and the rate of rejection would be reduced from 4% to 3%. Right. Rejection would be sort 150. Determine whether it should be beneficial for the company to adopt the wage plan recommended by the Industrial Relation Department. ये वाहिद क्वेश्चन है जो पास पेपर में आपका आया हुआ है, जिसके अंदर लेबर का इफेक्ट मटेरियल पर भी आ रहा है, लेबर का इफेक्ट लेबर पे तो आना ही है और ओवरहेड पे भी आ रहा है। तो इसलिए तीनों कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इवन रिजेक्शन पे भी आ रहा है, तो हमें देखना है कि कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट, जैसे हमने लिखा था, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ increase or decrease in cost. Increase or decrease in cost, यानी इंक्रीमेंटल बनाएंगे। इंक्रीमेंटल से मतलब है कि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट में कितना इजाफा होता है या कितनी कमी होती है। अगर इजाफा होगा तो माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ कि वो यही बात है, प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, और डिक्रीज को मैं प्लस में इसलिए लिख रहा हूँ कि डिक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज अगर प्लस में है तो उसका मतलब है कि कॉस्ट डिक्रीज होने से प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो कल भी हमने डिस्कस की थी, वो वहीं से मैं ले रहा हूँ, सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। और इसके लिए हम वर्किंग वन बनाएंगे, तो कल हमने डिस्कस भी की। इस वक्त मटेरियल में 5 kg लग रहा है, 40 आवर्स है, ठीक है। हमें सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड जो डाटा दिया है उसको भी देख लेते हैं। मटेरियल से रिलेटेड डाटा में वो लिखते हैं रॉ मटेरियल इनपुट यूनिट कॉस्ट वेस्टेज 4%, इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 3%। यानी ये सिर्फ इतना गिवन है, इसके अलावा कोई गिवन नहीं। यानी इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है ये चेंज नहीं होती। लेकिन कोई भी आप कॉस्ट ले लेना, जैसे मटेरियल की अभी हम बात करेंगे सिर्फ, तो मटेरियल के दो फैक्टर है, एक तो इसकी यूजेज कितनी है, 5 kg यूजेज है, और दूसरी इसकी प्राइस क्या है, 40 kg। तो अब ये जो हमें डाटा दिया है उसके अंदर सिर्फ सिर्फ यूजेज चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रही। तो हम इसको नई यूजेज पहले निकालेंगे कि अब कितनी यूज होगी। पहले 5 kg यूज हो रही थी, लेकिन मटेरियल इनपुट जो थी वो आपकी वेस्टेज पहले 7% थी, अब ये रिड्यूस होकर 3% पर आ जाएगी, ठीक है। तो
सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और इस वक्त जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यू कैन सी दैट इज 5 kg, 5 kg। अच्छा, इसमें से अब हमने जैसे लेस किया था, इसके अंदर हमारा लॉस कितना था, वेस्टेज 7% थी, तो इसमें अगर वेस्टेज लेस कर रहे हैं 7%, तो 5 का 7% हमने लिया था 0.35 kg, ये लेस कर दिया तो ये 4.65, यानी इसका मतलब अगर मेरा कोई भी लॉस ना हो, कोई भी लॉस ना हो, कोई भी वेस्टेज ना हो, तो ये कंजम्पशन होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कंजम्पशन विद नो वेस्ट। लेकिन बात है वेस्ट नहीं होगी तो कम मटेरियल यूज होगा ना, और वेस्ट होने की वजह से मटेरियल मेरा ज्यादा यूज हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखिएगा फर्दर तो इट विल रिड्यूस टू 3%, यानी इसका मतलब वेस्टेज अब भी है, लेकिन वेस्टेज कितने परसेंट है, 3%। तो अब मैं यहाँ से इसको यूज करते हुए अब मैं रिवाइज्ड रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल देता हूँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जी। और ये हम जैसे पढ़ा था कि ये अब 4.65 जो है केजी, ये हमारा 97% हुआ, तो 3% वेस्ट है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4.65 को 0.97 पर, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड करते हैं 0.97 पर, दैट इज इक्वल टू 4.793, 4.793, बल्कि इसका राउंडिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 केजी। ये मेरी यूसेज आ गई, ठीक है, ये रिवाइज यूसेज है। सो अब चूंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इंक्रीमेंटल देखनी है, यानी सेविंग देखनी है, ये कॉस्ट सेव हो रही है, तो पहले तो आप देखें कि डिक्रीज इन कंजम्पशन कितनी है। ये मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन, ये जो डिक्रीज इन कंजम्पशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पर यूनिट है, पर यूनिट। पहले हम यूज कर रहे थे 5 kg, अब हम यूज कर रहे हैं, करेंगे 4.794, ठीक है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें 5 माइनस 4.794, तो 0.206 kg पर यूनिट हम सेव करेंगे। ओवरऑल सेविंग क्या हुई जो हमने कैलकुलेट करनी है, सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट, तो टोटल यूनिट चेक कीजिएगा कितने हैं हमारे, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 100,000 यूनिट्स, या 100,000 यूनिट्स है, तो 100,000 को अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 100,000 यूनिट अगर मैं बनाता हूँ, एक यूनिट पर मेरी सेविंग क्या होगी, 0.206 केजी, और 1 kg आएगा क्वेश्चन में कितने प्राइस है, 40 पर केजी, ये चेंज नहीं हो रही, ये 40 रुपीज पर केजी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें into 100,000 into 40, that is 824,000, 824,000, ये हमारी सेविंग आ गई फर्स्ट। अच्छा, अब लेबर की तरफ आते हैं। लेबर में अगर देखें तो लेबर में पहले 10 आवर्स लग रहे थे, ठीक है जी, 10 आवर्स, और उसका प्राइस थी 25, हम जो रेट पे कर रहे थे वो 25। और लेबर का चूंकि इशू है इसलिए लेबर में ज्यादा डाटा दिया, एक तो वो दे रहा है लेबर का रेट जो है वेजेस 12% हमने इंक्रीज कर, तो जब रेट इंक्रीज करोगे तो ये 25 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Workers who perform their task in less than estimated time of 10 hours would be given a premium of 18, ये दूसरी चीज है जो हम उनको देंगे इंसेंटिव के तौर पर। तीसरी लेबर से रिलेटेड है कि 70% of the worker would work more efficiently and improve their efficiency by 20%, this one। ये तीन चीजें आ गई, ठीक है जी। अब देखें एक चीज तो क्लियर है,
पहले 10 आवर्स लग रहे थे, अब ड्यू टू एफिशिएंट, बेशक सारे वर्कर एफिशिएंट नहीं हुए, 70% एफिशिएंट हो गए हैं और 20% एफिशिएंसी शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारा टाइम लगेगा, एवरेज टाइम, वो 10 आवर्स नहीं लगेगा, कम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो प्राइस है वो 25 पर रेट नहीं होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इन एडिशन हमने उनको प्रीमियम भी देना है। तो ये बजाय तो लगता है लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन अब जैसे चूंकि मैं स्टूडेंट के तौर पर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि ये इंक्रीज होगी या सेविंग है, तो मैं पहले इसकी वर्किंग बनाऊंगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है जी, वर्किंग 2। अब देखिए, मुझे देखना है कि सेविंग हुई है या इंक्रीज हुआ है, तो मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि एग्जिस्टिंग तो है कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम कितना लगेगा और मेरा रेट क्या होगा। ठीक है, ये दो चीजें अब मुझे कैलकुलेट करनी, तो पहले सिर्फ एक ही कैलकुलेट की थी, यूजेज, क्योंकि आपकी प्राइस चेंज नहीं हो रही थी। अब लेबर में देखें तो हमारा पास कितना टाइम लग रहा है लेबर, इस वक्त लेबर टाइम पर यूनिट कितना है एट करंट लेवल, दैट इज 10 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब वो ये कह रहा है कि एफिशिएंसी होगी, 70% वर्कर जो है वो एफिशिएंट हो गए और 20% एफिशिएंसी उनकी कंप्लीट होगी। जब भी कोई पर्सन एफिशिएंट होता है, टाइम कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट मींस कि अगर 70% वर्कर जो है वो अगर 20% एफिशिएंसी शो करें, तो रिवाइज्ड यानी सेविंग कितनी हो जाएगी या रिडक्शन कितनी हो जाएगी, रिडक्शन इन टाइम। देखिए 10 एवरेज टाइम है इस वक्त, अगर 70% वर्कर्स 20% एफिशिएंसी शो करते हैं, तो इसका होता है ओवरऑल 14% एफिशिएंसी ओवरऑल। ठीक है, तो 10 इंटू 70% इंटू 20%, विच इज 1.40। सो ये पहली चीज तो मैंने कैलकुलेट कर ली कि रिवाइज्ड टाइम कितना लगेगा। रिवाइज्ड टाइम पर यूनिट, पहले 10 रुपीज लग रहे थे, अब 8 रुपीज 60 पैसा लगे, 8.60 पैसा कह रहा हूँ, टाइम आवर्स लगेंगे, ये इन आवर्स। ये पहली चीज हमने कैलकुलेट की। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं जी कि रेट पे क्या इफेक्ट आया आपका। तो लेबर रेट, रिवाइज लेबर रेट भी निकाल लेते हैं, वो तो इजीली निकल आएगा। लेबर रेट देखिए, इस वक्त हमारा लेबर रेट कितना था करंट 25, और लेबर रेट जो है वो 12% इंक्रीज होगा। तो 25 का 12% अगर इंक्रीज करूं 1.12, तो व्हाट वुड बी द रिवाइज्ड रेट, 25 into 1.12, that is 28। ठीक है जी, अब आइएगा कैलकुलेशन में कि अब मैं लिखता हूं जी कि प्रपोज्ड या रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट क्या हो। रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट ये पूरे साल की अब निकालना। देखो इस वक्त हमारे कितने 100,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, एक यूनिट पे हमारा जो टाइम लगेगा वो कितना है 8.60, ये देखिएगा रिवाइज्ड 8.60, और जो रेट हम पे करेंगे लेबर को पर आवर वो है 28, ये मल्टीप्लाई 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100,000 इंटू 8.60 इंटू 28, दैट इज 24,080,000। और फिर हमने प्रीमियम भी पे करना है इस पर, क्योंकि रिवाइज वेजेस में प्रीमियम भी पे करना है, और प्रीमियम क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा था, workers who performed their task in less than estimated time of 10 hours per unit would be given a premium of 18 per hour saved। तो ये कितना टाइम सेव कर रहे हैं, जो रिडक्शन है वो सेव है 1.40, यानी 100,000 यूनिट में 1.40 रेट हमारा टाइम सेव हो जाएगा, और उस पर हमें वेजेस पे करनी पड़ेंगी 18 पर आवर सेव्ड। ये प्रीमियम या बोनस का वर्ड यूज करना है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 100,000 इंटू 1.40,
2040 into 18, that is 2520,000. तो टोटल कॉस्ट जो मेरी आ गई रिवाइज्ड 24,080,000, that is 26,600. लेकिन मैंने स्टेटमेंट में जो लानी है वो इंक्रीज और डिक्रीज लानी है, तो इसलिए अब देखें करंट लेबर कॉस्ट क्या है। करंट लेबर कॉस्ट, ये आप कितने यूनिट बना रहे हो, 100,000 पूरे साल में, और करंट ये है कि 10 और इंटू 10, और रेट हम पे कर रहे हैं 25 यानी बिफोर इंक्रीज, ठीक है। तो 250 2.5 25 मिलियन आ गया स्ट्रेट अवे। तो ये अगर देखें तो ये मेरी 1.6 बिलियन की कॉस्ट जो है ये इंक्रीज हो रही है लेबर, यानी लेबर को इंसेंटिव अगर मैं दूंगा तो मेरी लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन कॉस्ट। तो ये जो वर्किंग है इंक्रीज इन कॉस्ट में यहां गया, इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, दैट इज वर्किंग नंबर 2, और इसकी अमाउंट आएगी जी 1.6 मिलियन। और चूंकि ये इंक्रीज हो रही है तो इसको हम नेगेटिव साइन में शो कर देते हैं। सेम इसी तरह वर्किंग 3। अब ओवरहेड्स की तरफ आते हैं। देखिए ओवरहेड इस वक्त क्या है, वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी इस वक्त 150 है। रिवाइज्ड वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि 55% ऑफ द डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे ओवरहेड रिड्यूस हो जाएंगे। अब 55 है तो इट्स ओके, सो करके देखते हैं। देखें इस वक्त जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है करंट, ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मैं निकाल रहा हूं पर यूनिट, और वो सर दिया हुआ ये देखिए 150, लेबर कॉस्ट का 60% यानी 150। रिवाइज्ड कितना होगा, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, अब मैं निकालूंगा रिवाइज्ड। रिवाइज्ड वो कह रहा है 55% ऑफ द रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, अब देखना यह है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 55% वो कह रहा है जी किसका, जो टोटल लेबर कॉस्ट लग रही है एक यूनिट पर। ओके फाइन, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है 8.60 और इनटू ये पर यूनिट निकाल y28, ये जो पहले जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था 100,000 से, ये पर यूनिट इनटू 28 प्लस प्रीमियम कितना हम पे कर रहे हैं 1.40 इनटू 18, ये मेरी रिवाइज लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, और इसका मैं लूंगा 55%। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 8.60 इंटू 28 जो आता है ये 240.8 प्लस 1.4 इंटू 18 दैट इज 25.2, और अब इसका मैं लूंगा 55%। पहले इन दोनों को ऐड करें तो ये बना 146.30। तो अब ये देखेंगे ये मेरी रिडक्शन हुई है कॉस्ट में, रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये वेरिएबल ओवरहेड है। तो ये बन के जी आपकी माइनस करें 150 में से तो 3.70, ये पर यूनिट है। तो पूरे साल की क्या होगी, सेविंग होगी मेरी कॉस्ट में, कमी होगी, या सेविंग लिख लें रिडक्शन लिख लें, सेविंग इन वेरिएबल ओवरहेड्स। 100,000 यूनिट बना रहे हो आप, और
एक यूनिट पर सेविंग होगी हमारी 3.70 which is equal to 3.7 million 3.7 नहीं 100,000 ये 3.7 370,000 right? ये चूंकि सेविंग है या कमी है तो डिक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट यहाँ गया वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वर्किंग नंबर 307 ओके अब आखिरी चीज देखते हैं लास्ट में हम लिखते हैं सिर्फ अब सारा कुछ हो चुका है ये वेरिएबल भी हो गया वो लिखते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4% to 3%। ये फाइनल प्रोडक्ट है यानी एक चीज जब आप तैयार कर लेते हो उसमें से जो रिजेक्शन होती है ठीक है पहले 4% थी अब ये 3% हो जाएगी तो रिजेक्शन यूनिट आर सोल्ड फॉर ₹150 और जितने यूनिट आपके रिजेक्ट होते हैं वो 150 में सेल करते हैं तो ये क्लियर हो गया कि ये आपकी रिजेक्शन कम होगी तो ये सेविंग होगी यहाँ मैं लिखूंगा सेविंग इन रिजेक्शन कॉस्ट इन रिजेक्शंस ठीक है अच्छा ये वर्किंग नंबर 4 अच्छा इस वक्त रिजेक्शन कितनी है वो निकालते हैं ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में कुछ कोई नहीं इसके बाद इसकी वर्किंग यही नीचे ले आता वर्किंग नंबर 4 देखिए इस वक्त हमारी रिजेक्शन क्या है करंट रिजेक्शन हम इस वक्त डेटा के मुताबिक फिनिश गुड्स के 100,000 यूनिट्स बना रहे हैं जो आपको ये जगह जगह लिखा नजर आ रहा है लेकिन ये तो गुड यूनिट्स है ठीक है ये सारे गुड यूनिट्स हैं इसमें रिजेक्शन जो है इसके अलावा रिजेक्शन भी हुई होगी जो आपने 150 रुपीज में सेल की है वो रिजेक्शन निकालनी है अगर मैं ये कहता हूँ कि करंट 4% रिजेक्शन है इसका मतलब है गुड आउटपुट जो है वो आपकी 100,000 है यानी 100,000 अगर है तो ये 96% हुई तो इसको आप अब कैलकुलेट अगर करना चाहो रिजेक्शन डायरेक्टली तो कैसे निकाल लूंगा 100,000 इंटू 4/96 ठीक है तो 100/96 लिखूंगा तो ये टोटल आ जाएगी यानी टोटल जितनी प्रोडक्शन की है ये 4167 की कॉस्ट मेरी आ जाएगी यूनिट्स आ जाएंगे यानी इट मींस अगर मैं 100,000 यूनिट बनाता हूँ तो उसके साथ साथ 4167 यूनिट ऐसे भी हैं जो मेरे रिजेक्ट हो जाते हैं ठीक है अब इस पर हमारी ये नीचे अगर देखिएगा कि हमारा वो ये लिख रहा है कि रिजेक्शन आर सोल्ड एट 150 ईच रिजेक्शन जो है वो आपके 150 ईच जो है वो उसको फिर सेल करते हैं ठीक है तो हमारी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्क्रैप वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू तो 150 अब इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें 4167 इंटू 150 इसमें प्राइस अच्छा नहीं इसको स्क्रैप वैल्यू 150 है ये भी देखें इस पे किस वक्त कॉस्ट कितनी लग रही है 200 प्लस 250 प्लस 150 इसको टोटल करें तो ये बनता है 200 टू 400 500 600 ये कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी 6 ये स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करें इसको लिखें मल्टीप्लाई नेट कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन पर यूनिट आपने वीडियो ऑफ करें वीडियो ऑफ करें आप लोगों को सेवरल टाइम कहा कि अपनी वीडियो ऑफ रखा करें डिस्टर्बेंस होती है ओके जी तो हमारी इस वक्त कॉस्ट लग रही है 200 मटेरियल 250 लेबर और 150 वेरिएबल ओवरहेड हम 600 कॉस्ट लगाते हैं और हमारी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है रिजेक्ट होने के बाद 150 में हम सेल करते हैं सो मैं कह सकता हूँ 600 में से
हमारा 150 जो है वो रिकवर हो जाता है, तो 450 कॉस्ट मेरी होती है। ये इस पे जो कॉस्ट आती है वो 450 है, ठीक है। यानी 4167 को मैं 450 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो करंट जो है ना वो कॉस्ट तो आ गई 1875150, ये करंट है। अब रिवाइज निकालेंगे, ये ए कर लेते हैं इसमें। अब रिवाइज रिजेक्शन, अगर हम 100,000 ही यूनिट बनाए और हम कहेंगे 3% अब रिजेक्शन होगी, तो फिर ये 100,000 जो है ना, ये याद रखिएगा ये 97% रिप्रेजेंट हो, तो 3 बाई 97 कर दोगे। 100,000 इंटू 3 बाई 97 विच इज इक्वल टू 3092.78। ये यूनिट है इसलिए मैं इसको राउंडिंग करूंगा, 3093 कर देते हैं राउंडिंग। अच्छा, अब इस वक्त हमारी कॉस्ट क्या है? अब नेट कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन पर यूनिट जी, इस वक्त हमारी मटेरियल की कॉस्ट क्या लगी, एक एक को ले लें। मटेरियल की कॉस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये इतने हिस्से को मल्टीप्लाई करूंगा, ये मटेरियल की कॉस्ट है। ये सारी वो है ना जो आपने रिवाइज की है, यानी 0.206 इंटू 40 दैट इज 8.24, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी मटेरियल की कॉस्ट। नहीं, ये तो सेविंग है सर, ये सेविंग है, ये मल्टीप्लाई करें 4 पर, ये मैं सारा ही शो कर देता हूँ। यानी मटेरियल का जो टाइम लगा है, जो यूजेज हुई है वो 4.794 है, इनटू मटेरियल कॉस्ट नहीं पड़ी 40, ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई। इसको साथ साथ अगर कैलकुलेट कर लें, 4.794 इंटू 40 आ जाएगा 191.75 प्लस लेबर। लेबर की कॉस्ट तो अभी हमने निकाली हुई थी, ये देखिए 240.8 प्लस 25.2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये इसको टोटल करें तो ये 266 है। और वेरिएबल ओवरहेड तो बड़े, ये भी हमने निकाला हुआ है, ये 146.3। तो इसका मतलब सर मटेरियल को थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी, यानी इस वक्त मेरी कॉस्ट ये आ रही है रिवाइज्ड, ये मेरी रिवाइज्ड कॉस्ट। और इसमें से भी जो स्क्रैप वैल्यू है 150 रिकवर हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा आ गया 266 प्लस 146.3 प्लस 191.76, उसमें से 150 माइनस कर दें, तो अब मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 454.06 है, नेट कॉस्ट 454.06 रिकवर होने के बाद। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इस वक्त बी वैल्यू हो जाएगी। इस वक्त मेरी जो रिजेक्शन कॉस्ट है वो ये 183093 मल्टीप्लाई 454.06 which is 1404408। अब ये दो वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, 1875 150 इस वक्त जो रिजेक्शन हो रही है उस पर मेरी कॉस्ट आ रही है। और अगर मैं इसको लेबर को रिवाइज करता हूं तो मेरी रिजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस कितने कम होगी, माइनस 1875 150, तो 470742 470742 की सेविंग आ गई। ये मैं लिखूंगा सेविंग इन रिजेक्शन कॉस्ट 470742, ये भी सेविंग है इसलिए प्लस में लिख रहा हूँ। अब ओवरऑल देखें तो हमारा नेट बेनिफिट है या नेट कॉस्ट है, ये पहले मैं प्लस वालों को प्लस कर देता हूँ, प्लस 370 प्लस 824,000 माइनस करते हैं इसमें से 1.6 मिलियन, ये 64,742 की जो अमाउंट आ रही है, दिस इज नेट सेविंग। तो व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशंस? यस डेफिनेटली, ये रिकमेंडेशन मांगी है कि क्या उसको आपको ये प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। तो आप लिख देंगे कि द प्लान शुड बी इंप्लीमेंटेड बिकॉज द एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्लाइन बाय ₹64,742, ठीक है। ये एक इसको ये जो क्वेश्चन है ये है तो लेबर का ही इफेक्ट है, लेकिन इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन।
ये पूरा एक चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग का, इसमें भी ये यूज हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा जी। मैंने कितने क्वेश्चन आगे दिए थे? 25 का बताइएगा स्टेटस। 25 हुआ है? जी, आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं जूम करूंगा आपसे, होके आगे चला जाऊंगा। सर इसमें पेड लीव्स का बता दें सर, ये पॉइंट। क्या बता दूं जी, मुझे नहीं समझ आई, आपकी आवाज कट रही थी। सर इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है सर, ये थोड़ा समझा दें। ये लीव्स वाला? यस सर। 35 paid leaves are allowed per year including casual and sick leave। देखिए, आपकी एक लीव होती है, दो अवेल की जाती है। कोई भी एम्प्लॉय जब अपने जॉब पे जाता है उसको पूरे साल में लीगल पॉइंट से कुछ लीव्स अलाउड होती हैं। ठीक है, वो जो लीव्स करता है उसकी कोई सैलरी नहीं डिडक्ट होती। लेकिन इसके अलावा एक कुछ अर्न लीव होती है। ये जो आपको लिखा है 35 पेड लीव, इसको अर्न लीव भी कहते हैं। यानी ये पूरा साल की अगर कोई पर्सन जॉब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसको 35 लीव्स अलाउड होती हैं। अब इसमें उसके पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो 35 लीव्स ले ले या 35 लीव्स ना ले और उसके अगेंस्ट कैश पेमेंट ले। ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्न लीव। ये बेनिफिट होता है, तो ये कंपनी की कॉस्ट होती है। अर्न लीव जो है ना, ये कंपनी की कॉस्ट होती है। ये एम्प्लॉय, ये जो पेरोल शीट में तो नहीं आती, क्योंकि पेरोल ये मंथली तो नहीं होता, ये पूरे साल के बाद होती है। लेकिन जिस वक्त आप एम्प्लॉयर की कॉस्ट निकालेंगे ना, एम्प्लॉयर की, उसमें हम इसको जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज और तो इस क्वेश्चन में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी मुश्किल चीज है। 26 देखिएगा, 26। ये क्वेश्चन अच्छा था सर, कौन, अब पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया। कर ले डिस्कस। Zircon Limited manufactures and supplies footballs for both domestic and international markets. Following information is available from the company's records. Number of skilled workers हमारे पास हैं 250। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स जो है पर मंथ हमारे पास 200 है। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है 1.5। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट को बनाने के लिए जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वो हमारा 1.5 है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर जो है वो 42 है रुपीज। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर जो है वो 75 है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 footballs per month. Overtime is paid to the workers at rate of 75% over and above the wage standard wage है। यानी वो जिसको टाइम प्लस 75% आप कहते हैं। In order to increase the production efficiency and to reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plan. Production manager has suggested the following options to the management. Option 1 ये है कि introduce a piece wage rate system at a rate of 72 per piece। वो एक तो ऑप्शन से सिंपल दिया है कि आप पर पीस उसको पे करो, 72 रेट कर दो। It is expected to improve the current production efficiency from 65 to 78%। वो कह रहा है कि इससे आपकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 65 से इंक्रीज होकर 78% पर आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन 2, इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान which guarantees which with a guaranteed wage of 48 per hour or based on standard 1.44 hours per unit of product। ठीक है, this plan is expected to reduce the overtime by 60%। इससे 60% आपकी ओवरटाइम कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ओके, अब बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, इसमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। यानी करंट लेवल पे हमारी कॉस्ट क्या है
और इसमें चूंकि देखें एक और चीज है कि लेबर जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो भी पर लेबर और है, तो फिर हमें सिर्फ लेबर ही नहीं देखनी, लेबर प्लस ओवरहेड दोनों देखने हैं, यानी कन्वर्जन कॉस्ट। मैं पहले क्या करूंगा कि करंट सिचुएशन में कैलकुलेट करूंगा कि मेरी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, फिर कैलकुलेट करूंगा अगर ऑप्शन 1 इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी, और उसके बाद फिर अगर हम ऑप्शन 2 की तरफ आते हैं तो उस वक्त हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, सिंपल चीज। और इसमें जिसमें कॉस्ट मिनिमम होगी वो आप अप्लाई करोगे। मिसाल के तौर पे अगर हम करंट निकालते हैं, करंट मिनिमम होता है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों इंप्लीमेंट नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर 1 कम हो जाता है तो आप इसका मतलब कि अगर ऑप्शन 1 में जाऊंगा तो कॉस्ट मेरी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और इस 2 में जाता हूँ तो 2 है। तो देखते हैं इसमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें सिर्फ हिंट दे दूं या सॉल्व कर दूं आपको? सर सॉल्व कर दें इसमें, की जो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर और इसकी। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। जी, तो स्टार्ट करें जी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करंट लेवल पे आइएगा। करंट लेवल, अब इसमें आप पहले तो रेट निकालें वेजेस। देखिए इस वक्त वेजेस अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे इजीली। हमारे कितने लेबर वर्कर हैं? हमारे पास 250 वर्कर्स हैं, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ हमारा कितना है? 200, यानी 250 वर्कर्स हैं और 200 आवर्स वो स्टैंडर्ड काम करते हैं। अगर मैं यहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ तो ये 50,000 आवर्स हो गए मेरे पास पूरे, यानी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको 50,000 आवर्स एक महीने के मैं पे करता हूँ। ठीक है, और रेट जो है उसका वो 42 रुपीज है। इसको अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 से, तो ये थाउजेंड्स में अगर कैलकुलेशन करें तो 50 इंटू 42 दैट इज 2100। जैसे मैं कहता ये मैंने रुपीज इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ये 2100 यानी 2.1 मिलियन की वेजेस हमने दी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी लिख रहा है company manufacture 40,000 football. Overtime is paid to worker at rate of 75% over and above the standard wage range. ठीक है, अब हमें यहाँ ओवर टाइम देखना है। ओवर टाइम वो लगा कितना रहा है, राइट, ये भी देखना। और जितना ओवर टाइम लगा रहा है उसका 75% हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहाँ ओवर टाइम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक हमें दिया होता है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1.5, यानी हमारे जो लेबर है इस वक्त 1.5 आवर्स ले रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। और आपके कितने फुटबॉल बन रहे हैं इस वक्त पूरे महीने में? 40,000। ठीक है, अगर 40,000 फुटबॉल बन रहे हैं और एक फुटबॉल को बनाने के लिए 1.5 आवर्स चाहिए, ये मैं ब्रैकेट में पूरा लिखूंगा 40,000 इंटू 1.5। इसका मतलब इस वक्त मेरे आवर्स लग रहे हैं 60,000, और मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं ये ऊपर आपने कैलकुलेट किया 50,000 जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। इसका मतलब 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा आवर हो गए, ये वर्किंग में यहाँ ला रहा हूँ, 10,000 एक्स्ट्रा आवर होगी। और एक्स्ट्रा आवर का हम पे कर रहे हैं 75% ज्यादा। तो जब 75